आरंभ। कहा पूरे राज्य में 58 लाख लोग होंगे लाभान्वित। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने मनरेगा के तहत ग्रामीणों की आस मनरेगा से विकास अभियान का किया शुभारंभ। और बंगाल की खाड़ी में बना निम्न दबाव से राज्य भर में बारिश, कई इलाकों में जल जमाव, जनजीवन प्रभावित। नमस्कार, प्रादेशिक समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं संध्या देमता और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। दूरदर्शन आप लोगों से अपील करता है कि कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं। कोरोना महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकले और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 0112397846 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की यात्रा पर हैं। इस दौरान वे क्वाड सम्मेलन में शामिल होंगे। साथ ही संयुक्त राष्ट्र के 76वें अधिवेशन को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री अपनी इस यात्रा के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन समेत विश्व के शीर्ष नेताओं के साथ बातचीत करेंगे। अमेरिका प्रस्थान से पहले प्रधानमंत्री ने कहा कि वे व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी, आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। वहीं कोविड-19 का मुकाबला, जलवायु संकट, आतंकवाद जैसे वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान होगा। कोविड महामारी के बाद प्रधानमंत्री मोदी की एशिया के बाहर ये पहली यात्रा है। उप राजधानी दुमका की धरती से सोना, सोबरन, धोती, साड़ी, लुंगी योजना की सीएम हेमंत सोरेन ने शुरुआत की। इस अवसर पर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन, मंत्री रामेश्वर उरांव, मंत्री बादल पत्रलेख, स्थानीय विधायक बसंत सोरेन, शिकारीपाड़ा विधायक नलिन सोरेन और महेशपुर विधायक स्टीफन मरांडी भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दुमका के पुलिस लाइन मैदान में आयोजित समारोह में सोना, सोबरन, धोती, साड़ी, लुंगी योजना की शुरुआत की। इस अवसर पर सीएम श्री सोरेन ने कहा कि 58 लाख लोग, जबकि दुमका जिले में 2 लाख लोग इस योजना से लाभान्वित होंगे। धोती साड़ी वितरण तो हो ही रहा है, साथ साथ में आज उद्घाटन के क्रम में यहाँ पर अत्याधुनिक टेस्टिंग मशीन, गोबास मशीन, जो हमारे राज्य में 2 मशीनें आई हैं, एक रांची में और दूसरा उप राजधानी में, उसका भी उद्घाटन कार्यक्रम है। योजना के तहत राज्य के बीपीएल परिवार को साल में 2 बार 10-10 रुपये में धोती साड़ी उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने धोती, साड़ी, लुंगी योजना के लिए 500 करोड़ के बजट का वित्तीय प्रावधान किया है। धोती साड़ी वितरण के साथ साथ कई योजनाओं का आधारशिला भी रखा जा रहा है और कई योजनाओं का उद्घाटन भी होगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने करोड़ों रुपए की अन्य विकास योजनाओं का भी उद्घाटन और शिलान्यास किया। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की इस योजना के शुभारंभ होते ही पूरे राज्य में वितरण का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। दुमका से आरके नीरद की रिपोर्ट। इधर साहिबगंज में भी आज सोना, सोबरन, धोती, साड़ी वितरण योजना का शुभारंभ किया गया।
इस अवसर पर बोरियो प्रखंड कार्यालय में लाभुकों के बीच 10 रुपये में धोती साड़ी का वितरण किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े रहे। कार्यक्रम के दौरान उपायुक्त राम निवास यादव, बोरियो विधायक लोबिन हेम्ब्रोम, मुख्यमंत्री विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा मौजूद थे। पंकज मिश्रा जी, बहनों, मीडिया के बंधु, आप सभी का इस कार्यक्रम में मैं जिला उपायुक्त आपका बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूं, शुक्रगुजार हूं। लोहरदगा में भी खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता विभाग की ओर से समाहरणालय कक्ष में सोना सोबरन धोती साड़ी योजना का शुभारंभ किया गया। इस दौरान 36 बीपीएल लाभुकों को 10 रुपये में धोती साड़ी और लुंगी का वितरण किया गया। इस दौरान कई अधिकारी मौजूद थे। उप राजधानी दुमका में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा सोना सोबरन धोती साड़ी योजना की शुरुआत के साथ कोडरमा में भी लाभुकों के बीच धोती और साड़ी का वितरण किया गया। कोडरमा के बिरसा सांस्कृतिक सभागार में सोना सोबरन धोती साड़ी योजना को लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां बड़ी संख्या में लाभुक मौजूद रहे। इस मौके पर उपायुक्त आदित्य रंजन ने कहा कि सरकार की योजनाओं को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए जिला प्रशासन प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में जो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं वो धरातल पर उतरे और कोडरमा के जनता को सबसे ज़्यादा से ज़्यादा और जेन्युइन लाभ मिले। अभी कुल 1 लाख ऐसे परिवारों को हम लोग को आच्छादित करना है और हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि जैसे जैसे स्टॉक आता है वैसे वैसे हम लोग जेन्युइन लाभुकों को इसका लाभ दे सकें। वहीं जिला परिषद की प्रधान शालिनी गुप्ता ने कहा कि त्योहार से पहले लोगों को योजना के तहत वस्त्र देकर सरकार ने पुण्य का काम किया है और इससे लाखों लोगों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई है। मेरा प्रयास होगा बतौर जनप्रतिनिधि की कोडरमा में जितने भी योग्य लाभार्थी हैं वो इस योजना से जुड़े और जो भी अभी तक छूटे हुए हैं उनको इस योजना में शामिल किया जाए। कार्यक्रम के उद्घाटन के मौके पर सैकड़ों लाभुकों के बीच मौजूद अतिथियों ने धोती और साड़ी का वितरण किया। वहीं सोना सोबरन योजना के तहत साड़ी और धोती पाकर लाभुक खुश नजर आए। हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री जो इंसान के लिए जो भी कुछ गरीब इंसान के लिए कर रहा है, हम लोग बहुत खुश हैं। खरीद पाएंगे तो मुख्यमंत्री जी भी हम लोग को थोड़ा मदद किए हैं, धोती साड़ी दे रहे हैं, यही बोलेंगे और क्या बोलेंगे। मगर अब खुशी की बात है जो कि मिल रहा है कपड़ा। कोडरमा जिले में सोना सोबरन योजना के तहत 1 लाख लाभुकों के बीच धोती साड़ी वितरण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कोडरमा से गजेंद्र बिहारी सिन्हा की रिपोर्ट। उधर बोकारो में भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सोना सोबरन धोती साड़ी योजना की शुरुआत की। इस दौरान लाभुकों के बीच धोती और साड़ी का वितरण किया गया। साल में 2 बार लाभुकों को 10 रुपये में साड़ी और धोती दी जाएगी। गतिमान रखना है, कार्यक्रम का संचालन यकीन होता है। मैं चाहूंगा 2 शब्द समय कम है। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड-19 के 26,964 नए मरीज मिले हैं, जबकि इस दौरान 34,167 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। कोरोना के खिलाफ जारी जंग में सफलता के कई पड़ाव जुड़ते जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 26,964 नए मामले दर्ज किए गए। वहीं पिछले 24 घंटों के दौरान 34,167 लोग कोरोना से स्वस्थ भी हुए हैं। कोरोना से स्वस्थ होने की दर 97.77% हो गई है और अब देश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 3,01,989 रह गई है, जो कि 186 दिनों में सबसे कम है। राज्य में सामूहिकता की ताकत के आगे कोरोना वायरस घुटने टेकता नजर आ रहा है। ताजा आंकड़े के मुताबिक झारखंड में अब कोरोना के 65 मरीज सक्रिय हैं, जबकि रिकवरी रेट 98.50% है। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 14 नए संक्रमितों की पहचान की गई है, जिनमें रांची के 4 मरीज शामिल हैं।
स्वास्थ्य विभाग के अनुसार इस दौरान 4 लोगों ने कोविड को मात देने में सफलता हासिल की है। देश ने 82 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाकर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर ली है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अब तक 82 करोड़ 65 लाख से अधिक लोगों को कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। अब तक 82 करोड़ 65 लाख से ज्यादा टीकों की खुराकें दी जा चुकी हैं। टीकाकरण अभियान के 249वें दिन 75,57,000 से अधिक टीके दिए गए। इधर झारखंड में भी कोरोना के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से चल रहा है। राज्य में अब तक 2.25 करोड़ से अधिक लोगों को कोविड रोधी टीका लगाया जा चुका है। राजधानी रांची के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी टीकाकरण के लिए कई केंद्र बनाए गए हैं, जहां लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं। राज्य के ग्रामीण विकास विभाग मंत्री आलमगीर आलम ने आज राजधानी रांची में ग्रामीणों की आस मनरेगा से विकास अभियान का शुभारंभ किया। झारखंड मंत्रालय के सभागार में आयोजित समारोह में इस अभियान की शुरुआत करने के दौरान विभागीय मंत्री श्री आलम ने कहा कि राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना का लाभ गांव के हर एक घर तक पहुंचाने के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है। यह कार्यक्रम 15 दिसंबर 2021 तक चलेगा। इस कार्यक्रम के तहत नियमित रोजगार दिवस और ग्राम सभा का आयोजन, प्रति परिवार औसत मानव दिवस में वृद्धि के साथ साथ जॉब कार्ड उपलब्ध कराना है। श्री आलम ने कहा कि इस योजना में विभाग की ओर से पहले से चलाए जा रहे कामों को जल्द से जल्द पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। मैं आमंत्रित करती हूँ श्री सुनील कुमार सिंह, डीडीसी चतरा मनरेगा। ये कार्यक्रम 22 सितंबर से लेकर 15 दिसंबर तक चलाया जाएगा। फिर इसका आकलन हम लोग करेंगे। और मैं ये बताना चाहता हूं, आप लोग भी जानते हैं कि ग्रामीण विकास जो विभाग है उसका उद्देश्य, मोटो यही है कि गांव में रहने वाले जो गरीब किसान, मजदूर, युवा जो हैं, उनको रोजगार आजीविका के रास्ता पर आगे लाना। आजादी का अमृत महोत्सव पर वाणिज्य मंत्रालय द्वारा देश भर में वाणिज्य उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। दिल्ली में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने व्यापार सुगमता के लिए राष्ट्रीय एकल खिड़की की महत्ता पर प्रकाश डाला। राजधानी रांची में चल रहे 2 दिवसीय वाणिज्य उत्सव का आज समापन हो गया। हमारे समाचार संपादक दिवाकर कुमार ने झारखंड राज्य वन उत्पादकता संस्थान के निदेशक नितिन कुलकर्णी से बातचीत की। इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी के डायरेक्टर नितिन कुलकर्णी जी हमारे साथ हैं बातचीत के लिए। झारखंड में वाणिज्य उत्सव का आज समापन हुआ है जो 2 दिनों तक चला है। किस तरह का आउटकम यहाँ से निकल कर आया है हम जानते हैं डायरेक्टर साहब। ये वाणिज्य उत्सव जो मनाया जा रहा है, मतलब ये आप समझिए कि भारत सरकार के द्वारा किया जा रहा है कार्यक्रम लगभग सभी स्टेट में, सभी राज्यों में किया जा रहा है। इसी दिशा में झारखंड में भी इन्होंने सभी ने देखा कि कैरेक्टर कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के द्वारा किया गया है और भी कई पार्टनर्स हैं। मुख्य उद्देश्य यही है कि जो विभिन्न क्षेत्रों में वाणिज्यिक स्थिति जो है उसको कैसे इम्प्रूव किया जाए, वो चाहे कोई भी सेक्टर क्यों ना हो। और हम यहाँ पे जो कि बहुत सारे स्टेक होल्डर्स थे, काफ़ी अलग अलग क्षेत्रों से भी थे, लेकिन हम फॉरेस्ट्री सेक्टर की बात करेंगे क्योंकि वन उत्पादकता संस्थान को मैं बिलोंग करता हूँ। वन उत्पादकता संस्थान के अंतर्गत अगर हम बात करें तो हमें स्टेक होल्डर्स से बहुत सारी जानकारियाँ मिल सकती हैं और उनको हम लोगों से इस तरह की जानकारी मिल सकती है कि ऐसे कौन से सेक्टर्स हो सकते हैं जिनको कि हम लोग आगे जाकर वाणिज्यिक रूप से उसका लाभ ले सकें। सर, एक चीज़ है कि झारखंड में जो कह सकते हैं कि बहुत असीम संभावना है वन उत्पादन के क्षेत्र में। लगातार केंद्र सरकार का एक फोकस है कि जो वनोपज है उनको एक मार्केट में मिला दिया जाए और उसका एक वैल्यू एडिशन भी किया जाए। संस्थान उसमें कितना मदद है?
ही ऐसे वनोत्पाद हैं जिनको हम लोग अच्छी तरह से उत्पादन करके उसका वैल्यूएशन करके और हम लोग आजीविका का स्रोत बना सकते हैं या कम से कम अतिरिक्त आजीविका का स्रोत हम लोग बना सकते हैं। एक चीज़ में हमेशा कहा जाता है कि जो भी प्रोडक्ट होते हैं या जिससे वनोपज पे जो आदिवासी जुड़े हुए हैं या जो दूसरे लोग जुड़े हुए हैं, जब तक उनको एक हम नहीं कह सकते फर्दर एडिशन अगर उनका नहीं हो, उनको दुनिया में मार्केट नहीं दिखेगा तो वो उस तरह से उनका झुकाव उस ओर नहीं बढ़ेगा। और शायद यही कारण अब तक रहा है कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं वो दुनिया के छाप पर और देश में उसका उस तरीके से वैल्यू नहीं हुआ और आदिवासियों का भी उत्थान उस तरीके से नहीं हुआ। तो लगता है कि इस पर जोर देने की जरूरत है। बिल्कुल, इस पर जोर देने की जरूरत है और जैसा कि मैंने अभी अन्य चर्चाओं में भी इस बात का जिक्र किया है कि मार्केट चैनल बनाना भी बहुत महत्वपूर्ण है। दोनों ही बातें हैं। हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि कौन से हमारे जो साथी हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, ग्रामीण हैं, आदिवासी हैं, जो इस तरह की इसमें उत्सुकता रखते हैं सीखने के लिए, उत्पादन के लिए। और उसके बाद में दोनों चीज़ें आवश्यक हैं। जब हम झारखंड में बहुत तरह के वनोत्पाद हैं, वैसे में क्या संस्थान जो यहाँ के हम कह सकते हैं कि परिदृश्य है, यहाँ का जो पर्यावरण है, यहाँ का जो सॉइल है, उसके अनुसार संस्थान की तरफ से कोई इस तरह के रिसर्च हो रहे हैं ताकि यहाँ के जो प्रोडक्ट्स हैं या यहाँ जिन चीज़ों का अभी नई उत्पादन होते हैं उसको बढ़ावा दिया जाए और उनके साथ आदिवासियों को और जो दूसरे लोग हैं उनको जोड़ा जाए। निश्चित रूप से हम लोगों का प्रयास यही है कि हम लोग कुछ और नया ऐड कर पाएँ। पर मैंने जैसे आपको कहा कि कई चीज़ें तो जो हमारे आदिवासी जनों के पास पिछले कई वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है वो भी कई लोगों को मालूम नहीं है। हम उसको आइडेंटिफाई करके उसको भी प्रोपेगेट करके कंजर्व कर सकते हैं। समय के अनुसार इसका एक आउटकम भी देखने को मिलेगा। और रांची में ये 2 दिन का जो वाणिज्य उत्सव था, इस दौरान लगातार ये मंथन हुआ और लोगों ने भी खासी रुचि दिखाई कि किस तरीके से झारखंड के जो प्रोडक्ट्स हैं और झारखंड के जो कह सकते हैं कि ट्रेडिशनल प्रोडक्ट तो हैं ही, साथ ही साथ उनका एक आयुर्वेदिक महत्व भी है और किस तरह से जो दूसरे साजो सामान में भी उसका इस्तेमाल होता है उसका वैल्यू एडिशन हो, उस पर भी लगातार मंथन हुआ। और संस्थान की ओर से भी लगातार ये कोशिश किया जा रहा है कि जो लोग हो इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व हो, उनका प्रशिक्षण का भी इंतजाम यहाँ पर किया गया है संस्थान की ओर से। तो लगातार ये कोशिश की जा रही है कि जो वनोत्पाद है उनको संस्थान की ओर से एक बेहतर प्लेटफॉर्म भी दिया जा सके और लोग इसके बारे में जाने ताकि उसका प्रोडक्शन बढ़े और मार्केटिंग उसका ज़्यादा हो सके। अपने सहयोगी प्रताप के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, रांची। बंगाल की खाड़ी में बना निम्न दबाव का असर राजधानी रांची समेत राज्य भर में देखने को मिल रहा है। राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में आज सवेरे से रुक रुक कर बारिश हो रही है। बारिश के कारण निचले इलाकों में जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इससे आने जाने वाले लोगों, खासकर स्कूली बच्चों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग रांची ने चेतावनी जारी करते हुए 23 से 25 सितंबर तक कई इलाकों के लिए अलर्ट जारी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 26 सितंबर को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के लिए उन विषयों पर लोगों के विचार आमंत्रित किए हैं जिन पर चर्चा की जानी चाहिए। मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात रविवार 26 सितंबर सुबह 11 बजे। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 सितंबर तक टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या माईगॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात। सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय के निदेशक शशि प्रकाश सिंह ने कहा है कि मुख्यमंत्री मीडिया कर्मियों को स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराना चाहते हैं। इसे लेकर सरकार कृत संकल्पित है। वे आज सूचना भवन में स्वास्थ्य बीमा योजना के प्रारूप के संबंध में आयोजित मीडिया प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक में बोल रहे थे। श्री शशि रंजन ने कहा कि सरकार सभी मीडिया कर्मियों से उनका मंतव्य लेना चाहती है। इसे लेकर 2 बीमा कंपनी के प्रतिनिधियों को भी बुलाया गया है जो निकटवर्ती राज्यों में मीडिया कर्मियों के स्वास्थ्य बीमा का कार्य कर रहे हैं। आजादी का सफर के एपिसोड में आज देखिए कैसे एक अर्धनग्न फकीर ने ब्रिटिश साम्राज्य को नाको चने चबवाए और आजादी में कर्मवीर भाऊराव पाटिल का योगदान। 100 साल पहले आज ही के दिन 1921 में
महात्मा गांधी ने आजीवन केवल एक साधारण धोती पहनने और मामूली चादर ओढ़ने का निर्णय लिया था। ये ऐसा व्रत था जो इतिहास के साथ महात्मा गांधी की पहचान बन गया। गांधी जी अपनी पोशाक के माध्यम से गरीबों के साथ एक हो गए। साम्राज्यवादी ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने उन्हें अर्धनग्न फकीर कहा और इसी फकीर ने ब्रिटिश साम्राज्य को नाको चने चबवा दिए। अठारह में आज ही के दिन महाराष्ट्र के कोल्हापुर में जन्मे महान शिक्षाविद कर्मवीर भाऊराव पाटिल को भी आज हम याद कर रहे हैं। वो ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जो महात्मा गांधी के दर्शन से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में आत्मनिर्भर लोक शिक्षा के महत्व को समझा। भाऊराव पाटिल ने रैयत एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की और तथाकथित पिछड़ी जातियों और निम्न आय वाले लोगों को शिक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वो महात्मा ज्योतिराव फुले द्वारा स्थापित सत्य शोधक समाज के भी प्रमुख सदस्य थे और महाराष्ट्र के गांवों में सत्य शोधक जलसे कर लोगों को उस समय के सामाजिक बुराइयों और गंभीर परिणामों के प्रति जागरूक करते थे। उन्होंने अपने जीवन काल के दौरान 108 माध्यमिक विद्यालय, 578 स्वैच्छिक विद्यालय, 6 प्रशिक्षण महाविद्यालय, 3 कॉलेज और 38 बोर्डिंग स्कूल स्थापित किए, जिनमें से कई लड़कियों की शिक्षा के लिए समर्पित थे। मुंबई में 1921 में एक जनसभा के दौरान भाऊराव गांधी जी से मिले तो उन्हें लंगोटी में देखकर और खादी के बारे में उनके दर्शन से बहुत प्रभावित हुए। भाऊराव ने इससे प्रभावित होकर खादी अपनाने और रोजमर्रा की जिंदगी में गांधीवादी सिद्धांतों का पालन करने का फैसला किया। भाऊराव ने गांधी जी की नई तालीम पद्धति के आदर्श वाक्य स्वयं सहायता के माध्यम से शिक्षा और सीखने के दौरान कमाएं को अपनाया था। भाऊराव की प्रमुख उपलब्धि ये है कि उन्होंने 2 महात्माओं गांधी और फुले से प्रेरणा ली और इनके सामाजिक सुधार के सिद्धांतों को आगे बढ़ाया। सेवा समर्पण के तहत आज हम आपको दिखाएंगे कि देश ने किस तरह से गंदगी के खिलाफ जंग छेड़ दिया है। दशकों बाद आजादी के फिर एकजुट हुआ अपना देश। गंदगी के खिलाफ छेड़ दिया एक अभियान विशेष। आपको लगता होगा क्या लाल किले से सफाई की बात करना, लाल किले से टॉयलेट की बात बताना, ये कैसा प्रधानमंत्री है? भाइयों बहनों, मैं नहीं जानता हूं मेरी कैसी आलोचना होगी, इसे कैसे लिया जाए, लेकिन मैं मन से मानता। मैं गरीब परिवार से आया, मैंने गरीबी देखी और गरीब को इज्जत मिले इसकी शुरुआत यहीं से होती। गांव-गांव, घर-घर पहुंचा शौचालय, महिलाओं को मिला आत्मसम्मान। डिग्निटी ऑफ विमेन, क्या ये हम सबका दायित्व नहीं है? बेचारी गांव की मां बहनें अंधेरे का इंतजार करती हैं, जब तक अंधेरा नहीं जाता है वो शौच के लिए नहीं जा पाती। क्या हमारी मां बहनों को इज्जत के लिए हम कम से कम शौचालय का प्रबंध नहीं कर सकते? घर का काम करने में वक्त लगता था, हम खेत उतने जाते हैं तो घर में काम जल्दी होता है, पढ़ाई का भी वक्त होता है, स्कूल लेट होता था पहले, अब लेट नहीं होता है स्कूल। तो लगता था कि तो दूर जाएंगे भी, फिर कोई अगल बगल देखेगा क्या, फिर दूसरा दिन फिर देखेगा, फिर अजीब लगेगा हम लोग को। पूरे देश को पिरोया एक धागे में, सफलता की सीढ़ियां चढ़ा स्वच्छ भारत अभियान। सूरज, पवन, पानी की ताकत समेटे हरित ऊर्जा का बन रहा नया कीर्तिमान। बुलंदी पर हैं इरादे और अरमान, बुलंद है भारत की आन बान शान। केंद्र सरकार द्वारा संचालित स्वच्छ भारत अभियान के कारण लोगों में स्वच्छता के प्रति रुझान बढ़ा है। खूंटी के ग्रामीण इलाकों से देखिए यह खास रिपोर्ट।
पीएम मोदी के द्वारा स्वच्छता पर लगातार चलाए गए अभियान का असर साफ दिखने लगा है। यही कारण है कि कभी अति नक्सल प्रभावित जिले के रूप में चिन्हित खूंटी के इलाके में स्वच्छता का साकार होता दिख रहा है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत गांवों में विशेष अभियान चलाकर शौचालय निर्माण का कार्य कराया गया है। आइए जानते हैं गांव की छात्राएं स्वच्छता के बारे में क्या सोचती हैं। मतलब क्या होता है ना, आंगन सबको साफ सुथरा रखना चाहिए, अपना अगल बगल कचरा हो तो उसको साफ करके रखना चाहिए। जो भी कचरा दिख रहा है उसको उठा के एक डब्बा आता है उसमें डब्बा में फेंक देना चाहिए। बाहर जाना पड़ता था और क्या बोलते हैं, बहुत दिक्कत होता था। तब से हम लोग को बहुत सारा सुविधा मिल रहा है, क्योंकि जब शौचालय नहीं था तो बहुत सारा दिक्कत आता था, खेतों में जाना पड़ता था और जैसे कि टाइम भी लग जाता था आने जाने में। खूंटी में आज आलम यह है कि बड़े पैमाने पर गांव-गांव में शौचालय बनने से ग्रामीणों को खुले में शौच जाने से मुक्ति मिल गई है। ग्रामीणों का मानना है कि जब गांव घर में शौचालय का निर्माण नहीं कराया गया था, तब गांव के खेत खलिहानों और झाड़ियों में लोग शौच के लिए जाते थे। बारिश के मौसम में खेतों और झाड़ियों में सांप, बिच्छू और अन्य जहरीली जीव जंतुओं के कारण लोग काफी परेशान रहते थे। बारिश के मौसम में बड़े बुजुर्गों और बीमार लोगों को भी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब गांव में सब ठीक ठाक है। शौचालय 2-3 साल पहले बना था, वही 12,000 करके मोदी जी बनवाए थे, वही वाला। और सुविधा बहुत हो रहा है, रात बिकार कहीं जाने से बच रहे हैं और अपना घर परिवार में सबको यूज कर रहे हैं वही बाथरूम को। वैसे तो उपजना निदे नुबे ये का बाई के रे दो लेसन ओताई किनार जान जितन पे कोलम ओताई किनार को। केंद्र सरकार के द्वारा संचालित स्वच्छ भारत अभियान ने छात्र छात्राओं को आज आगे बढ़ने का भी अवसर दिया है। अब गांव के शौच मुक्त होने से महिलाओं और बालिकाओं का भी सम्मान इलाके में बढ़ा है। खुले में शौच से मुक्ति मिलने से अब स्वच्छता के साथ साथ आम लोगों का स्वास्थ्य भी बेहतर बना है। खूंटी से ज्योत्सना डांग की रिपोर्ट। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज है डीडी न्यूज झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड डीडी न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। और अब आखिर में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका दौरे पर जो बाइडेन समेत विश्व स्तरीय नेताओं के साथ करेंगे बातचीत। संयुक्त राष्ट्र के 76वें अधिवेशन को करेंगे संबोधित। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज दुमका में सोना सोबरन धोती साड़ी योजना का किया शुभारंभ। कहा, पूरे राज्य में 58 लाख लोग होंगे लाभान्वित। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने मनरेगा के तहत ग्रामीणों की आस मनरेगा से विकास अभियान का किया शुभारंभ। और बंगाल की खाड़ी में बना निम्न दबाव से राज्य भर में बारिश, कई इलाकों में जल जमाव, जनजीवन प्रभावित। भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा, जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टल न जाए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार। 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार। भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें